Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. को चेयरमैन पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, पहले वो मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। आप कानून का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप आईन का खिलाफ वर्जी करेंगे और हमारा अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये तो थी 19 तारीख की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। आज के दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्या कहना था, वो भी मुलाहिजा कीजिए। बतौर रिस्पोंडेंट्स ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। मुतहिदा अपोजिशन ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि ये जो माँ जो आ रहे हैं इस्लामी ममालिक से, हमारे भाई हैं, पूरी कौम उनके लिए फर्श राह है, पूरी कौम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कह रही है। हमने तो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए। और अब इसके साथ साथ सुनते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने अपोजिशन के बारे में क्या कहा है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। अपोजिशन को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है। OIC के खिलाफ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। इस वक्त एक जो मुहिम चलाई जा रही है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी है। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब सियासत जो है वो अदालत के कटहरे में भी खड़ी है। एक तरफ मामला है तसादुम से बचने का, दूसरी तरफ मामला है मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के हवाले से आइन की तशरीह का, और तीसरी तरफ मामला यह है जो अपोजिशन लेके गई हुई है कि स्पीकर ने आइन से इनहराफ करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया, इजलास उसके बाद बुलाया गया। अब OIC वज़राए खारजा इजलास को जवाज बनाकर स्पीकर की जानिब से तारीख 25 का दिया जाना, जो अपोजिशन के लिए आइन से इनहराफ है और हुकूमत के लिए यह है कि कौन सी कयामत आ गई है अगर 2 दिन इजलास ताखीर का शिकार हो चुका है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन का अगर बयान देखें OIC इजलास के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब खैर मकदम करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि इसका एजेंडा अफगानिस्तान से मुल्हिका है। अब ये OIC वज़राए खारजा इजलास और 25 तारीख को बुलाया जाने वाला इजलास, क्या आप देखते हैं कि अपोजिशन इसमें तसादुम करेगी फिर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यासर, आज का दिन और कल की सुबह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नवीद की है कि वो मुल्क जहाँ पे क्रिकेट की टीमें क्रिकेट खेलने नहीं आती थी, वो मुल्क जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का मेला नहीं लगता था, वहाँ पे टीमें भी मौजूद हैं, मेले भी लग रहे हैं, और सबसे बढ़कर कि दुनिया की, मैं ऐसे कहूँगा, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस OIC वो पाकिस्तान में हो रही है। और उस वक्त में हो रही है जिस वक्त में भारत ने मुकम्मल कोशिश की, अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की, इसराइल ने भरपूर कोशिश की। इन तमाम कोशिशों और उनके सहूलतकारों की कोशिशों और सहूलतकारों की सियासत के बावजूद भी आप देखें, क्या कोई एक ऐसा OIC में मुल्क है जो इसमें नहीं आ रहा? कोई एक मुल्क है? नहीं। और अब तो चाइना भी आ गया भाई। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं वो पता किस लिए आए हैं, पता ना आपको जी? ये पाकिस्तान के लिए दिन नहीं है? ये पाकिस्तान का दिन नहीं है? अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, पहले तो पूरी कौम को ये मुबारक हो, ये तहरीक इंसाफ, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या काफ लीग या किसी का नहीं, ये पाकिस्तान का दिन है। और पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो सियासी जमातें भी ठीक रहेंगी, और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो सियासी जमातें शायद उस तरह ठीक ना रहें। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस में, इस पाकिस्तान में आने वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने में सॉरी बहुत अहम जो रोल अदा किया है वो सऊदी अरब ने किया है। पसे पर्दा रह के राब्ते करके इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है सऊदी अरब को, और सऊदी हुकूमत को बड़ा इस पर क्रेडिट जाता है। यह सारा बातें हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, इतनी कौन सी जल्दी थी
क्या आपने साढ़े 3 साल बर्दाश्त कर लिया? आपने पौने 4 साल बर्दाश्त कर लिया और आप 6 दिन बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे मजीद? यासर, मेरे पास जो इतलात हैं यासर, वो बड़ी खौफनाक सी इतलात है। इतलात ये है कि चंद दिन पहले वजीर आजम के साथ कोई अहम जो मीटिंग हुई थी, उसमें वजीर आजम की तरफ से ऐसे शवाहद दिखाए गए थे जो पहले ही लोग अदारों के पास मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग, पाकिस्तान के अंदर OIC के इजलास को नाकाम करने के लिए किसने कहां पे क्या रोल अदा करना है, किसने किसको कहां यूज करना है, सब कुछ मौजूद था। अब जिस वक्त अब एक पैगाम जा रहा था और ये ड्यूटी लगी हुई थी बहुत सी कुव्वतों की कि एक पैगाम पहुंचाया जाए OIC के बहुत से लोगों को, बहुत से वज़रा को, बहुत से एम्बेसडर्स को कि जनाब आप जिस हुकूमत में OIC के इजलास में आ रहे हैं, ये तो OIC के इजलास के दौरान ही शायद ना हो, शायद ये हुकूमत जो है इस महीना को पूरा ना करे। और इसकी बाकायदा 3 ऐसे गैर मुल्की सफ़ीर हैं जिनके पास मुख्तलिफ वफूद ने जाकर, अपोजिशन के कुछ लोगों ने जाकर ये बात पहुंचाई, जिस पर जो आपने देखा कि वजीर खारजा और शेर रशीद ने कहा कि मुझे कई एम्बेसडर्स के फोन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना उन्होंने कि जिन्होंने हमसे यही पूछा कि यह हो रही है, इसमें कोई खदशा है, कोई फलाह है, हम किस तरह हमारे वज़ीर खारजा आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हुई। तो यासर, ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट मौजूद है। प्लानिंग का हिस्सा ये था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ, ये वज़ीर आज़म, मैं फिर कह रहा हूँ वज़ीर आज़म नहीं, इस रियासत पाकिस्तान के उस ओहदेदार के खिलाफ थी जो इस वक्त मेज़बानी कर रहा था, इसके बाद भी के खिलाफ 21 तारीख को ये इजलास होता। 21 तारीख के इजलास में वहां पर वो गुफ्तगू होनी थी और एक ऐसी आरा पार्लियामेंट के अंदर कैंप करने की कुछ लोगों ने कोशिश करनी थी कि जिससे OIC के लोगों को एक गलत मैसेज जाना था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर यह मैसेज जाना था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो जो जिस मकसद के लिए, कश्मीर के मकसद के लिए, फ़लस्तीन के मकसद के लिए, अफगानिस्तान के मकसद के लिए, उम्मत मुसलमा के इकट्ठे होने के लिए जो इजलास हो रहा है, वो नहीं जनाब, वो तो ऐसा नहीं है। वहाँ की तो पार्लियामेंट के अंदर से तो आवाज़ें कुछ और उठ रही हैं, वहाँ पर तो उन कुव्वतों के हक में आवाज़ें उठ रही हैं जो कुव्वतें इस इजलास को नाकाम करना चाहती थी। ये एक प्लानिंग थी यासर। राना साहब, अपोजिशन की राय ये है कि 21 तारीख को आप आइन की रूह के मुताबिक इजलास बुला लेते, 14 दिन के अंदर आप इजलास बुला लेते। रिवायत के मुताबिक जो रुकने असम्बली वफात पा चुके हैं उनकी फातिहा खानी होनी थी, उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाना था। आप मुलतवी कर देते, बेशक उसे 2-3 दिन के लिए मुलतवी कर देते, लेकिन आइन की रूह से गिरदानी तो नहीं ना, उसे गिरदाना ना कि इजलास में सिर्फ यही होना था। जरा इजलास की जरा पुरानी हिस्ट्री तो उठा के देखें, किस इजलास में एजेंडे के मुताबिक काम हो। चले मुझे आप बता दें, वो ऐसे इजलास नहीं हुए कि जहां पे गालियां निकली हैं, जहां पे किताबें बजी हैं, जहां पे सर फटे हैं, नहीं हुए क्या? कहां चूड़ियां फेंकी गई, नहीं हुआ क्या? तो किस तरह अब आपको यह यकीन दहानी होगी कि ऐसा इजलास होगा? मैं आपको एक माजी की मिसाल दे देता हूं। आपने सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक उनके मामले पे, यमन के मामले पे याद है, सऊदी अरब आपसे नाराज हो गया था ना, आपने एक इजलास बुलाया, उस इजलास का क्या हाल हुआ था, याद है आपको? भाई मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं ये मुसद्दका इतलात है। इजलास मुलतवी हो जाना कोई मसला नहीं था। हुकूमत 4 दिन में, कौन सी हुकूमत ने ऐसा बाजा बजा देना है, कौन सा ऐसा काम कर देना है कि उस 4 दिन के काम से अगले आने वाले दिनों में अदम इत्मीनान से बच जाते? आप आइन की बात कर रहे हैं, क्या MNAs को उठा के किसी और सिंध हाउस में या किसी ने रखना, ये आइन में मौजूद है? क्या आप फ्लोर क्रॉसिंग जिसके लिए शोर मचाते थे, एग्रीमेंट साइन किया आपने, मुसाके जमहूरियत साइन की, क्या वो सारा कुछ जो एग्रीमेंट के तहत हो रहा था उसमें सब कुछ भूल गए? ये कोई नहीं होता। इस मुल्क के अंदर जिसमें हम बैठे हैं, हमारे सियासतदानों को जो चीज़ सूट करती है वो आइन है, वो उसको कहते हैं आइन के मुताबिक है। जो उन्हें सूट नहीं करता वो आइन के मुताबिक नहीं है। क्या एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करना, एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाना, एक दूसरे को जेलों के अंदर रखना, भाई इन्होंने तो अभी 3 साल में इतना अंदर नहीं रखा जेल के जितना 9 साल या 10 साल या 11 साल मुस्लिम लीग नून के दौर में आसफ अली जरदारी साहब रहे थे। लेकिन यासर, क्या आपको नहीं पता, किसको नहीं पता किसको कहां पे क्या मिला, किसको नहीं पता कौन किस पे कितने में बिका, किसको नहीं पता किसको कितने में कौन कौन सी वजारत दी जा रही है, किसको नहीं पता कि आने वाले दिनों में एक वजीर खारजा
जिसको नया वजीर खारजा बनाना है, अगर ये अपोजिशन का आ जाता है, मरहला आ जाता है, तो जिसको वजीर खारजा बनाना है उसकी मंजूरी आपको पता कहां से मिली है? वहां से मिली है जो चाइना और रशिया के खिलाफ है, जो आपके इस इस्लामी ब्लॉक के खिलाफ है, और एक पार्टी का बहुत जिम्मेदार शख्स है। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि OIC का इजलास तो अफगानिस्तान के लिए हो रहा है। अफगानिस्तान इसराइल है? अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है, अगर अफगानिस्तान के हमारे मुस्लिम भाइयों की मदद होती है, तो क्या ये जुर्म है या सर? नहीं, अखलाकी तौर पे आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो क्या एक अपोजिशन जमात का अहम रहनुमा जब टीवी पे खड़े होकर यह बयान देता है तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, इससे ये पूरी दुनिया में ये मैसेज आता है कि बहुत बड़ी एक सियासी जमात का रहनुमा ये कह रहा है।